गुड एसपीएसई क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी लेसन नंबर ये जो है 3 है। किसी बुक्स में दोनों लेसन्स एक ही में दिया है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जबकि कुछ बुक्स में प्लांट टिश्यू अलग में दिया है और एनिमल टिश्यू जो है अलग में दिया है। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में बहुत से एक्सप्रेशन किया था। पहला एक्सप्रेशन इसमें किया था व्हाट इज द टिश्यू, काइंड ऑफ टिश्यू, द टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू, एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ मस्कुलर टिश्यू। ये 4 भाग थे जिसमें हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में आपका एक्सप्लेन एंड फंक्शन उसका कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू इज द jointed to one cell to another cell, one organ to another organ, one tissue and other tissue are a connected. Those tissue is the called a connective tissue. This connective tissue is the quantity in our body of the 30%. कितना परसेंट मैं बोल रहा हूँ? 30% in our whole bodies. ये हमारे संपूर्ण शरीर के भाग का 30% भाग का निर्माण करता है। इसलिए मैं बोला द कनेक्टिव टिश्यू इज द क्वांटिटी इन आवर बॉडी ऑफ द 30% ऑफ द होल बॉडी ऑफ क्वांटिटीज। द कनेक्टिव टिश्यू इज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू अब सी और टी संक्षेप में लिखते जाएंगे। सेकेंड स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो होगा प्रॉपरली कनेक्टिव टिश्यू। पहले के बारे में हम लोग पहला क्या बोला हूँ? फ्लड थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड प्रॉपरली कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में हम लोग बांटेंगे? 3। कौन कौन? रूट कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रॉपरली कनेक्टिव टिश्यू। रूट कनेक्टिव टिश्यू, दो कनेक्टिव टिश्यू is the properly character has to flowing. These matter are flow to one place to another place. For example, bloods, limbs, etc. Type of tissue is the fluid connective tissue. Fluid connective tissue is the mainly studied by the blood. By the blood first और सेकेंड होगा लिम्फ। व्हाट इज द ब्लड? ब्लड के बारे में हम लोग पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द one healthy man have 5 to 6 liter quantity in our body. These are always flow in our blood vessels. क्या मैं बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर लगातार फ्लो करती रहती है, बहती रहती है। ये हम लोगों के शरीर का लगभग 1/5 भाग बनाती है। कितना भाग बोल रहा हूँ? 1/5 भाग बनाती है। ये ब्लड जो है
भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में कंपोजिशन को हम पढ़ें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसका पढ़ें कंपोजिशन ऑफ ब्लड। Blood is the various type of components. First, water. Water is the 90 to 92% involved in the blood. Second, organic and inorganic materials are involved in blood to 8 to 10%. ना मैं बोला रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में 90 से 92% वाटर होता है, शेष 8 से 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक मटेरियल का ये 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, एंड 45% ब्लड टॉक्सिन्स होता है, ब्लड टॉक्सिन्स। इससे मिल करके ये ब्लड जो है बना हुआ है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो बोलेंगे ब्लड इज दी वन फ्लूइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर कंटेन्ड बाय फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, वाटर इज दी इन्वॉल्व इनटू ब्लड 90 to 92%. Second, organic materials is the involved या mixed in the blood is the 8 to 10%. These 8 to 10% parts of blood is the divided into two parts. First, blood plasma. Blood plasma is the 55% and blood cells is the involved into blood into 45%. Blood plasma is the contained by following type of mixed materials. First, food materials. Food materials. Food materials, for example, glucose, protein, gaseous materials. For example, N2, O2, CO2, etc. Glucose, protein, gaseous materials. Gaseous materials ये तो ग्लूकोज में हो जाएगा, इसके बाद प्रोटीन, फिर से जो है सेकंड इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीशन मटेरियल्स में आपका यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, एक्सेट्रा। इसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल्स Fe, Cu, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा inorganic materials in the blood plasma. What is the composition of the blood plasma? Blood plasma is the involved of the following type of materials. First, food materials. Food materials में कौन कौन आ जाएगा? Glucose, fructose, protein, fats, vitamins, etc. Food materials is the mixed into blood. Second, enzymes, hormones is the mixed into blood. Third,
protein is the separate type of a mixed into the bloods. For example, globulin, albumin, serotonin, etc. type of the blood is the compositions in the blood plasma. And gaseous materials, for example, N2, nitrogen gas, O2, oxygen gas, CO2, carbon dioxide gas is the mixed into blood plasma. And excretion materials, urea, uricum, ammonia, etc. type of the excretion materials is the involved into blood plasma. And various type of inorganic materials, for example, iron, copper, chloride, sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. type of inorganic materials in the mixed to the blood plasma. These are explained by only blood plasma. Blood plasma is the 55% of the organic inorganic materials. These are contained by the following matters. First, food material. मैं example मैंने दिया glucose, fructose, protein, fats, etc. Second, enzymes, hormones. Third, gaseous materials, N2, O2, CO2. Fourth, excretion material, urea, uric acid, ammonia. Inorganic materials में Fe, Cu, Cl, Br, calcium, magnesium, sodium, potassium, etc. type of food materials are involved into the bloods. Second part of the blood is the blood dark cells. Blood dark cells is the total blood is the 45% contained by blood dark cells. These are divided into 3 parts. इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 parts. First, RBCS. Second, WBCS. Third, blood platelets. ब्लड प्लेटलेट्स कितने भाग हैं इसके? ब्लड का सेल्स के 3 पार्ट्स. RBCS इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्ड सेल्स. सेकेंड, WBCS व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स. थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स. ये 3 टाइप आप कंटेन टू दी ब्लड कार्ड सेल्स. RBCS का फुल फॉर्म red blood cell cells, white blood cell cells, blood platelets, red bloods. के बारे में हम लोग पढ़ें. लाल बुधिर कणिका है. Red blood cell cells is the biconcave type of a granulus. This radius is 2 to 4 μm. These are biconcaves, अर्थात यह उभयोत्तल रचना से मिलकर बनी होती है जो 2 से 4 μm माइक्रोन मिलीमीटर तक इसकी रचना होती है. ये RBCS की एज जो है 1 to 20 days, कितना दिन होगा? 120 दिन तक होती है. These are compositions of heme and globulin are formation to the hemoglobin. अर्थात इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. Heme is the only type of pigment. यह एक प्रकार का वर्णक तंत्र होता है, रंगापन होता है, जो ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से कंबाइन रहता है. और ये दोनों मिलकर के ही हीमोग्लोबिन का है फॉर्मेशन करते हैं. जो हीमोग्लोबिन के न्यूक्लियर पार्ट्स में Fe आयरन होता है. ये आयरन
के केंद्र में होने के बाद इसके चारों तरफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके ये रचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन RBCS में इन्वॉल्व होने के कारण ही ये रेड कलर का दिखाई देता है। किस कलर का? रेड कलर का है दिखाई देता है। क्या ज़्यादा वर्णन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्णन है इसके, लेकिन आपके बुक्स में कम दिया गया है। फिर से सुन लीजिए। RBCS is the biconcave rounded type of structure. These radius is the 2 to 4 mm. These are covered of the semi one layer of membrane cover. It is the filled into hemoglobin. Hemoglobin is the contained by two parts, heme and globulin. Heme is the one kind of the pigments. These are colored to red color, and globulin is the proteins. These are a combined formation of new compounds, hemoglobins. Hemoglobins is the main role to respiration life process. हीमोग्लोबिन का हमारे जीवन चक्र या जैव चक्र में श्वसन के अंदर इसकी मुख्य भूमिका होती है। आपसे पूछा जाता है बार बार इसका श्वसन में क्या भूमिका, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ द RBCS। तो फर्स्ट, हीमोग्लोबिन Hb react with the oxygen formation of the oxyhemoglobin. The oxyhemoglobin is the unstable bond are attached to the oxygen with hemoglobin. The oxygen is the carry to reach to H cells, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अस्थायी आबंध बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन को कैरी करके एक सेल तक रिच करने का पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, इसमें हीमोग्लोबिन वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या बोल रहा हूँ? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वह सेल्स के अंदर CO2 से रिएक्ट करके अनस्टेबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके वो उसको रिसीव करते हुए लंग्स तक ले आने का जो है कार्य। ये मेन है। इसलिए आपसे पूछा जाता है बार बार कि हीमोग्लोबिन कौन से जैव क्रिया से संबंधित है? आप बोलेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन की जो है मुख्य भूमिका होती है। इसी हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को कैरी करके हर सेल्स तक पहुंचाना और हर सेल से निकला हुआ CO2 को जो है वो पूरे शरीर से बाहर निकालने का जो है कार्य। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RBCS फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने बोला। सेकेंड है इसका WBCS, वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? वाइट ब्लड सेल्स। White blood cells is the very short quantity in our blood, but it is the important role in our body immunity system and resistance powers. WBC is the colorless type of granules. These quantity into healthy minds to 5,000 to 9,000 granulous quantity present in the blood vessels.
These life cycles is the only 20 days. आपके उसमें 1 week दिया है, 1 week इस दी इसकी लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र होता है। इसके बाद से जो है डैमेज हो जाती है। ये वाइट ब्लड कैप्सूल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स इसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कहेंगे। Those WBC granular is the found up a very micro type of particles. The WBC is the type of the granulocytes. Granulocytes is divided into 3 parts. पहला eosinophils, second basophils, third फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये हो गया, थर्ड न्यूट्रोफिल। कितने तरह के होंगे? 3 तरह। कौन कौन? इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, दूसरा बेसोफिल्स, थर्ड न्यूट्रोफिल। ये किसको हम डिवाइड करना है? ग्रेनुलोसाइट। फर्स्ट क्या बोला हूँ? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 nuclei lobes. These nucleus is the attached by very thin thread type structure. These are acid strain. These are relation to in our body to histamine, serotonin, etc. type of body functions. फिर से सुन लीजिए। यूसिनोफिल यह श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2 से 4% केवल भाग बनाता है। कितना बोला? 2 से 5% केवल भाग बनाता है। यह के अंदर की कोशिका में 2 केंद्रक भागों में बटे होते हैं। दोनों केंद्रक एक पतले सूत्रवत रचना के द्वारा जुड़े होते हैं जो अम्लीय स्ट्रेन वाले होते हैं। यह शरीर में हिस्टामिन, सेरोटोनिन जैसे पदार्थों को संश्लेषण करने से संबंधित है। दूसरा होता है बेसोफिल्स। इसकी मात्रा ये 0.2 से 0.5% होती है उन श्वेत रुधिराण का, जिसके अंदर के लोब्स या कणिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से ऐंठी हुई होती है, जिसके कारण जो है ये 3 पार्श्वों में बटी हुई दिखती है। यह क्षारीय स्ट्रेन वाले होते हैं जो शरीर के अंदर एंटी मतलब बॉडी अर्थात जो है प्रतिजामन या संवेदना या संसेशन ये से संबंधित होता है। ये विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं से संबंधित होता है। प्रतिजन मतलब जो है ये आपका एंटीजन्स का कार्य जो है ये करता है। तीसरा होता है हम लोग का न्यूट्रोफिल। यह कुल श्वेत रुधिराण का 60 से 70% भाग होता है, जो न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, बल्कि छोटे छोटे कणों के रूप में ये डिवाइड होते हैं। ये घूम करके हानिकारक रोगाणुओं को भक्षण करने से संबंधित होते हैं। ये मैंने आपको श्वेत रुधिराण के ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में।
दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स ऐसी तरह के श्वेत रुधिराणु होंगे जो छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं और इनके दो भाग होते हैं। पहला होता है मोनोसाइट्स, पहला मोनोसाइट्स, सेकेंड जो होगा आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स ये परागयुक्त तरह की कणिकाएं होती है जो आगे की तरफ कटी फटी होती है। ये घूम घूम करके हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करने से संबंधित होती है, जबकि लिम्फोसाइट्स ये शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे श्वेतरुधिर कणिकाएं हैं जो शरीर के अंदर एंटीजन, एंटीबॉडी अर्थात जो है प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जो हानिकारक तरह के रोगाणुओं को भक्षण करके नष्ट करने का जो है कार्य करते हैं, जिस रोगों से बचने में ये जो है सहायक। थैंक यू। ये हम लोग इसके बारे में पढ़े। कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट मैंने मतलब के बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में